अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आप लोगों के ये काम आ सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं गुर्दे जिसके फेल हो गए हैं, गुर्दे ख़राब हो गए हैं, उन मरीज़ों के लिए जो है हमें क्या करना है और उसका बेहतर जो हल है वो आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो जिस मरीज़ के किडनी फेल हो जाए तो उसका हल तो यही होता है कि उसका किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कराया जाए, ताकि मरीज़ का जो है किडनी जो है गुर्दा जो है वो बदल दिया जाए, ताकि वो बाकी की ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सके। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में अब जो है, पहले जो था वो तो या था कि जिसका मर्ज़ी जो है एक डोनर जो है अरेंज करें और उसका गुर्दा जो है वो मरीज़ को जो है डलवा दें, और वो एक गुर्दे के साथ भी मरीज़ जो है वो ठीक रहता है, पेशेंट भी ठीक रहता है और जिसने दिया होता है वो भी ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एक गुर्दे के साथ। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ को जो है वो बिज़नेस बना लिया जाता है। वो इतना ज़्यादा बिज़नेस हो गया कि नहीं देखा कि उसके कोई प्रॉपर टेस्ट करने हैं या उसको कैसे रिप्लेस करना है। बस पैसों के लिए जो है वो सारा काम जो है वो होता गया, और फिर उसके बाद जो है एक स्कैंडल बना और उसके बाद जो है इस चीज़ को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो है अपनी एक बॉडी बना दी, होता एक डिपार्टमेंट है जो कि इजाज़त देता है, चूँकि किडनी जो है अब वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड रिलेशन ही जो है किडनी जो है वो दे सकता है। डोनर जो है वो ब्लड का उसका तल्लुक जो है मरीज़ के साथ वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बाहर से देता है तो उसका वो गुर्दा नहीं बदला जाएगा। तो इसलिए फिर क्या होना शुरू हुआ कि छोटे-छोटे घरों में जो है लोगों ने क्या करना शुरू किया कि ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिए, और उनसे मरीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ, मरीज़ों की जानें चली गई, जिसका मरीज़ को फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान ही हुआ। तो होता ये है कि जिसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, या तो उसने डायलिसिस करवाना है मशीन के ऊपर, या उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। तो डायलिसिस जो है वो एक मशीन है, उसके ऊपर जो है वो फिस्टुला अगर बन गया, मरीज़ का फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला क्या चीज़ होती है? वो कोई ब्रैनला या कोई नाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। फिस्टुला होता है जैसे दो वेन्स को इकट्ठा करके मोटा कर देना, ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाए, ताकि मशीन पे जब मरीज़ को सुई लगाएं तो वो डायलिसिस जो है वो ईजी हो सके। लेकिन अगर वो नहीं बना होता तो फिर क्या होता है कि सीधी की लाइन बनती है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे टल सकती है, कभी इधर कभी इधर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है महीना डेढ़ महीना चलती है। तो सीधी की लाइन जो है जब डल जाए तो तब मरीज़ का फिस्टुला बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसका जो फिस्टुला, जैसे मैंने बताया कि वेन्स दो जो हैं उनको इकट्ठा करके तो वो बड़ी वेन बन जाती है, जिससे डायलिसिस जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो जब तक ज़िंदगी है वो डायलिसिस पर ही मरीज़ रहता है। ऐसा डायलिसिस जैसे कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मरीज़ का डायलिसिस जो है होता है। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप जो इंसान है वो दिन में जितना पानी पीता है उसको उतनी दफ़ा ही पेशाब आ जाता है। एक जो बंदा है उसको 3-4 दफ़ा जो है यूरिन आ जाता है। तो लेकिन जो डायलिसिस का मरीज़ है वो समझे कि जब उसका डायलिसिस होना है तब ही उसने यूरिन करना है, यानी कि उसके जो ऐसे मादे हैं जो कि गंदे मादे हैं जो यूरिन के थ्रू जो है वो खारिज होते हैं, तो वो जब डायलिसिस होता है तब ही वो खारिज होते हैं। तो डायलिसिस जो है वो 1 हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो करवाना ज़रूरी होता है। अगर जो मरीज़ नहीं करवाते उनका नुकसान क्या होता है, वो मुख्तलिफ जो है दवाइयाँ खाते रहते हैं, कभी किसी से, लेकिन हल जो है अल्टीमेटली वो यही है कि उसको डायलिसिस ही करवाने पड़ते हैं। अदरवाइज उसका यूरिया जो है और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाता है। अगर ना डायलिसिस कराए जाएं तो फिर क्या होता है, एडकैस में मरीज चला जाता है, यानी वो जो खून के अंदर जरासीम होते हैं वो मरीज के दिमाग को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है वो सोच जो है और जो है उसको दिमाग जो है पूरी तरह से काम नहीं करता। तो इसलिए उसका बेस्ट हल यही होता है कि मरीज के डायलिसिस ही करवाए जाएं। और दूसरा आपको जो अवेयरनेस बड़ी ख़ास देनी है वो ये है कि आपने ऐसे एजेंट से बचना है
جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ خواب دکھاتے ہیں کہ جی ہم آپ کا جو ہے اس ڈائلسس سے جان چھڑوا دیں گے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا دیں گے اور اتنے پیسے آپ دے دیں، 50 لاکھ دے دیں، 60 لاکھ دے دیں، 30 لاکھ دے دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مریض کے ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے صحیح سے، ڈونر جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے جو ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں اس کا مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، مریض کی جان ضائع ہوتی ہے۔ اگر مریض کی جان بچانا ہے تو جب تک اس گردے کو جو انہوں نے لگایا ہے وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو نکالتے نہیں ہیں، تب تک مریض کی جان جو ہے وہ نہیں بچائی جا سکتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو لیگل طریقے سے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے۔ لیگل طریقہ جو پاکستان میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے، پوری فائل بناتا ہے، انٹرویوز کرتا ہے کہ آیا یہ جو پیشنٹ کا جو اٹینڈنٹ ہے، ریلیٹیو ہے، وہ خونی رشتہ اس کا ہے یا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو چیک کر کے تو پھر جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں جو کہ بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں، سرکاری اسپتال ہیں، وہاں پہ بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے۔ اور پی کے ایل آئی جو ہے ایک لاہور میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا، پی کے ایل آئی، وہاں پہ جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے جو لیگل طریقے سے پراپر جو ہے ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے اس کا ڈونر کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو ریسیپینٹ ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا کڈنی ایک لگ جاتا ہے جس سے اس کی ساری زندگی جو ہے اگلی ہوتی ہے وہ ڈائلسس کے بغیر گزرتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایجنٹ سے بچنا ہے، ایسے ایجنٹ جو آپ کے پیاروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیسے بھی آپ سے نہیں لیتے ہیں اور شورٹی بھی نہیں ہے، وہ یہاں سے لے جاتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں، ایسے علاقے میں جہاں مطلب کہ آزاد کشمیر کی طرف لے گئے اور وہاں جا کے جو آپریشن کر دیا، ٹرانسپلانٹ کر دیا، آپ سے پیسے بھی لے لیے اور مریض کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ آپ لوگوں نے ایسے ایجنٹ سے بچنا ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں سے ڈائلسس کروائیں ان مشینوں کو اچھی طرح سے آپ ان کو پوچھیں کہ یہ ہیپاٹائٹس بی والی مشین تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی والی مشین تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ڈائلسس کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، صرف ان کو بھی پیسے چاہیے، وہ مریضوں کو بہت تیزی سے یہ جو ہے ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ہو رہا ہے ڈائلسس کی مشینوں سے۔ تو آپ نے ان چیز کا بھی جو ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بہتر اویئرنیس دے سکوں۔ تو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر اور فالو کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے کام آ سکے۔ اللہ حافظ۔